तो हाय दोस्तों, मेरा नाम अरविंद और आज अरविंद की चर्चे में स्वागत है आप सभी को। तो आप आज की चर्चे में विषय रहेगा महाकुंभ। महाकुंभ एक ऐसी एक कोई साजिश है या कोई पॉलिटिकल आगे करियर बढ़ाने का एक साजिश चल रही है, या एक संयोग है या युग है, या ये महाकुंभ का ही समय है। इसके विषय में बहुत कोई बोले जो ये भीड़, क्लाउडनेस, राजनीति से क्षेत्र से इसे जोड़ा जा रहा था। आप लोग को क्या लगता है, ये एक राजनीति क्षेत्र है या महाकुंभ हम लोग को सांस्कृतिक और संस्कार की एक रूप है जो हम लोग हर साल 12 साल में इसे मनाते हैं, जो 144 साल में सच में ही ये आपका महाकुंभ आता है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ये विषय सच है झूठ है, ये इसके विषय में विषय। तो दोस्तों, जो आपकी बात है कुंभ, महाकुंभ एक साजिश है या विश्लेषण है या योग सहयोग, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये आज साल 2025 चल रही है और कहा जा रहा है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आई है। तो क्या सच में महाकुंभ 144 साल बाद आई है या एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक साजिश बना हुआ है? इसके ऊपर हम विश्लेषण करते हैं, आप देखते रहिए। हम इसके ऊपर एक विषय दिखाएंगे आपको। जो ये साल चल रही है 2025 यदि न्यूमरोलॉजी के अनुसार से हम इसको यदि देखा जाए, इसको हम काउंट करते हैं तो उसको आपको टोटल आ जाता है 9। न्यूमरोलॉजी के अनुसार से मंगल का साल है और मंगल का साल ही 144 साल के बाद कहा जा रहा था। आप इससे पहले 144 साल पहले आप बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो एक इसे बताया जा रहा है कि लास्ट 144 साल बाद 1881 में आपका महाकुंभ हुआ था। तो इसको भी जोड़ के देख लेते हैं। इसको जोड़ के देखने से कितना है, 16 16 2 18, 18 को फिर से यदि जोड़ते हैं तो वो फिर 9 आके ही रुकता है। तो 9 में क्या हो गया, वो भी मंगल का ही साल था। इसका मतलब ये सच में 144 साल बाद महाकुंभ आती है। ये आने वाले जो महाकुंभ होंगे वो आपको कितने साल बाद आएंगे, वो आपको दिखाया जा रहा है 2169 में आएंगे, 2169। अब 2169 को हम कैलकुलेट करते हैं, यदि योग करते हैं तो उसका विश्लेषण क्या रुकता है, उसके ऊपर हम विषय बात करते हैं। 9 6 15 15 3 18, 18 यानी उसको यदि जोड़ते लेते हैं उसको, तो हमको उसका भी आ जाता है 9, यानी फिर वो मंगल का ही साल होगा। 144 साल के बाद महाकुंभ। हो सकता है हमारा जनरेशन ना देख पाए, आने वाले जो मेरे बेटे के पोते यदि होंगे तो वो लोग कहीं देख सकते हैं, ये कोई विषय नहीं। जैसे हमारे दादा देखे या दादा के पिताजी देखे होंगे 144 साल पहले, 1881 की बात है। तो एक विश्लेषण रह गया। सेकेंड आपको बात आती है जो हिंदू धर्म में इतना काटाक्षेप हो रही है, जो आज इतने एक दुर्घटना घटी है महाकुंभ में, जो इतने लोगों की एक संख्या में मौत हुई है। तो वो मौत क्या सच में हुई है या वो करवाई गई है? बात समझने की कोशिश करें। हम इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जो वो मौत क्या सच में हुई है या उसे करवाया गया, या इसके पीछे किसी का हाथ है। यदि हाथ है तो क्यों है, करवाया तो क्यों करवाया, या ऐसा भगदड़, इतना भीड़, क्लाउडनेस में ऐसा घटना घट जाती है। क्योंकि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ एक महाकुंभ 144 साल बाद हम लोग भी ना सुने थे कभी, और ना ही हो सकता है नहीं देख पाएंगे आज तक इस चीज़, जो हम लोग इस जनरेशन में हम देख रहे हैं। तो बात ऐसी कुछ नहीं है, जो इतनी जो आज योगी सरकार ने 100 कितना बोले 140-50 करोड़ की जनसंख्या को, जो इतने क्लाउडनेस आएंगे, 40-50 करोड़ क्लाउडनेस आएंगे, इसको मेंटेन करना एक मामूली बात नहीं है। फिर भी लोग इन पर दावे ठोकते हैं, बदनाम करते हैं। तो इसको भी मेंटेन माने मामूली बात नहीं है। छोटे छोटे सा प्रोग्राम होता है जहाँ दुर्घटना एक छोटी सी घट जाती है, जहाँ 10-20 आदमी के जान चले जाते हैं। हाँ, एक गलत हुई है, जो इतने आदमी के जान श्रद्धा के लिए वहाँ डुबकी लगाने का, लेकिन डुबकी लगाने के सार्थक में उन लोग की मौत हो गई। तो दुर्घटना एक साजिश भी हो सकती है, इसको जांचना जरूरी है। जांचना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के ही कटाक्षेप हर जगह होते हैं, और कोई नहीं, हमारे हिंदू धर्म के लोग ही इसके ऊपर उंगली उठा देते हैं। तो ये उंगली कौन लोग उठाते हैं, इसके ऊपर भी जानना जरूरी है। उंगली उठाते हैं वही लोग जो अपने धर्म पे विश्वास नहीं करते, जो अपने धर्म के बारे में जानते तक भी नहीं है सही से, और जानते भी है तो अभी फैसिनेशन के ज़माने में कहा जाता है जो आपको कटाक्षेप करने से आपको नई नई क्या बोलते हैं उसको, फेस वैल्यू मिल जाती है, जिसके कारण आपको वोटिंग में, वोट में किसी को समय में सपोर्ट मिल जाता है।
तो ये सब कटाक्षेप रहते ही है। बारे में कमेंट कर देते हैं जो गलत हुआ, ये इतना की मौत हो गई। तो भाई एक चीज़ आपको देखना भी ज़रूरी है, जो इतने जो भीड़ को मेंटेन करना भी मामूली बात नहीं है। और योगी जो है, हाँ, आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, भविष्य लीडर जरूर बन सकते हैं। यदि नहीं भी बने तो भविष्य के जो आने वाले भविष्य कैसा होगा भारत का, इसके लिए तो उनका रहना भी जरूरी है, उनके आदर्श को मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्हीं के इस साथ में लेके चलने से क्या होगा, हम लोग को लगता है जो अभी के अनुसार तो मोदी योगी जी के ऐसा कोई लीडर नहीं है जो ऐसा अच्छा काम करता है भविष्य के लिए। यदि और कोई स्टेट की हम बात करें तो वहाँ देखिए, आपको कहा जाता है ना, जो आपको आपका वैल्यू कब होता है, जब आपको काम का वैल्यू होता है, आपको पोजीशन का वैल्यू होता है, आप कहाँ किस धर्म का काम करते हैं उसका वैल्यू होता है। आदमी का वैल्यू कभी नहीं है, आदमी के स्थान का वैल्यू है। तो देखना पड़ेगा यूपी बिहार वाले को, दोनों को देखना पड़ेगा। जो एक सिर्फ आईएएस और आईपीएस के चक्कर में जो लगता है कि हाँ हम लोग बिहार और यूपी बहुत ज़्यादा आईएएस आईपीएस देते हैं, तो एक सही है, पॉजिटिव है, बट और सारा चीज़ में ध्यान भी देना पड़ेगा। जैसे आज बिहार यूपी के नाम सबसे खराब नीचे स्तर पर आती है, कोई गोली, कोई बंदूक, कहीं मार, कहीं पीट, जहाँ भी आए, जहाँ जो चीज़ आए, सब उसी का नाम आता है। अरे है, अच्छा है, जब सब चीज़ में आगे रहना चाहिए। देश लड़ने वालों के लिए ही है, लेकिन ऐसा लड़ाई जो हम लोग को बदनाम करे, ऐसा लड़ाई जो हम लोग को छोटे नज़र से देखे, तो इस चीज़ में हम कटाक्षेप जरूर करेंगे। हम भी यूपी बिहार से ही है, हम भी बिहार से रहने वाले हैं, बट इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आने वाले समय में फिर यूपी बिहार नीचे की ओर नीचे ही रह जाएंगे। जैसे योगी जी यूपी का बहुत आगे की तरफ लेके जा रहा है, ठीक उसी तरफ बिहार को भी आगे की तरफ ले जाने के लिए ऐसा एक लीडर चाहिए जो हम लोग को बहुत आगे बढ़ा सके। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम अरविंद, और आगे आप सपोर्ट करते रहें और वीडियो को पूरा देखें। यदि आगे हो कुछ लोगों तक शेयर भी करें। मेरा कम जो बात करने का जो थिंकिंग जो था वो क्या सही है या गलत है, हम जो जिस विषय पर बात करें ये करना ज़रूरी था या नहीं है, इस पे भी आप लोग ज़रूर चर्चा दें। आप लोग ज़रूर हम लोग को बताएं कि किस विषय में चर्चा करें और क्या क्या चीज़ बोलने से और सही होगा। तो हम लोग को ज़रा सा कमेंट करें आप लोग, इससे क्या रहेगा, जब हमको भी एक साहस मिलेगी और आगे हम कुछ लोगों तक ये जो चर्चा रहेंगे, हम इस विषय को ज़रूर भेज सके। जो यदि परसेंटेज 1% भी यदि उसमें से बदल जाए तो हमको लगता है यूपी बिहार थोड़ा सा बदल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।